प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का तृतीय संग्राम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मराठा सैन्य व्यवस्था। ठीक है, पानीपत के तृतीय संग्राम के संदर्भ में मराठा सैन्य व्यवस्था। ठीक है, हालांकि इसमें हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे मराठा सैन्य की व्यवस्था पानीपत के युद्ध में अगर हम लोग पढ़ेंगे इसी के संदर्भ में, तो यूँ मानकर चलिए कि उस समय मराठा शक्ति पूर्णतया विकसित हो चुकी थी। और जबकि जैसा कि शिवाजी के संग्राम के समय में, चूँकि शिवाजी तो मराठा गुरिल्ला युद्ध कला के संस्थापक थे, भारत में छापामार युद्ध कला अपनाते थे, तो ऐसी युद्ध कला जो है पानीपत के युद्ध में नहीं अपनाया गया इसमें, बल्कि खुलेआम बिल्कुल खुलकर मराठों और अफगानों के बीच में मुकाबला हुआ था। और यही युद्ध है, यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति का अंत हो गया था। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। पानीपत का तृतीय संग्राम। पानीपत के बारे में हम लोग जानते हैं, पानीपत में 3 संग्राम हो चुके थे, जिसमें पहला संग्राम वो है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। पहला संग्राम जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वो भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण था। जो दूसरा संग्राम हुआ था वो बाबर के पोते अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, वो युद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन तीसरा युद्ध जो था वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति का अंत हो गया था। ठीक, चलिए ये युद्ध, पहली बात तो पानीपत के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा परिचय हम लोग जान लेते हैं इस संग्राम के बारे में। तो पानीपत ये दिल्ली से 60 मील दूर स्थित एक गांव है, सब लोग जानते हैं। और सॉरी गांव नहीं है मित्रों, पानीपत एक जिला है। ठीक है, पानीपत गांव नहीं है, एक जिला है। मित्रों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच में, यानी बाबा और पोते दोनों ने पानीपत की लड़ाई में लड़ा है। 1526 यानी जब 30 वर्ष बाद अकबर ने और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय संग्राम है वो हुआ था 1761 में। इसे इतिहास में अफगान मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मराठा सेनानायक उस समय थे सदाशिवराव भाऊ, या जिसे भाऊ साहब भी कहा जाता है। अफगान सेनानायक थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक, उस समय भारत की स्थिति थी राजनीतिक अस्थिरता और आपसी फूट का माहौल भारत में व्याप्त था, का युग चल रहा था। तत्कालीन मराठा पेशवा थे बालाजी। ठीक, अब इसमें हम लोग थोड़ा से कुछ बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब्दाली के बारे में, अब्दाली ने कब कब आक्रमण किया था, क्या क्या किया था। ठीक है, तो पहले इसको हम पार्ट में पढ़ेंगे कि अब्दाली ने क्या क्या आक्रमण किया था, कहाँ कहाँ किया था, कहाँ कहाँ सफलता मिली थी। तो देखा जाए तो अब्दाली ने सबसे पहले भारत पर जब आक्रमण किया था तो 1748 में। और आपको मालूम है कि भारत पर ज़्यादातर आक्रमण जो भी हुए हैं थलीय रास्ते से हुए हैं, वो भी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से होकर, अर्थात अफगानिस्तान पाकिस्तान की ओर होते हुए तब भारत पर आक्रमण हुआ है। इसलिए जो भी शुरुआत में आक्रमण हुए हैं सब सिंध और पंजाब में ही हुए हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ता वही था। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो पहले राज्य पड़ते थे वो सिंध और पाकिस्तान है। सिंध मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, मुल्तान तो मान लीजिए और आगे पड़ जाता है अफगानिस्तान में। तो पहले सब ये भारत के ही अंग हुआ करते थे। ठीक, चलिए प्रथम आक्रमण 1748 में, जो कि असफल हुआ था। द्वितीय आक्रमण अब्दाली का हुआ था 1750 में। इसने मुल्तान, सिंध और पंजाब पर अधिकार किया था 1750 में। तृतीय आक्रमण जो हुआ था इसने कश्मीर पर किया था और कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1751 में जैसे ही वापस गया कश्मीर को छोड़कर, तो वैसे ही कश्मीर और पंजाब पर जो है 1756 में मुगलों द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, पंजाब पर अधिकार कर लिया गया। अब देखते हैं जो चौथा आक्रमण इसने 1757 में किया था अब्दाली ने, तो इसने जो है पुनः पंजाब पर अधिकार किया था। पांचवा आक्रमण इसने 1759 में किया था और पंजाब पर नियंत्रण पूर्णतया कर लिया था। उसके बाद इसने एक एक करके मराठों को पराजित करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात अपना हेडक्वार्टर पंजाब को बनाया। वहीं पर स्थिर रहकर उसने वहीं से मराठों को अलग अलग करके पराजित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मराठों में जो प्रमुख हैं सिंधिया, राव, होलकर, ये सभी मराठों की प्रमुख जातियां हैं, मराठा संगठन के प्रमुख राज्य थे। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। उस समय चूँकि जो मुगल राजवंश था बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था,
क्योंकि इधर आप देखेंगे औरंगजेब के काल के बाद जैसे ही मराठा राज्य का उदय हुआ, क्योंकि औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित होकर जब हिंदू जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसी समय मराठा राज्य का उदय हुआ, जिसमें प्रारंभ में शिवाजी जो कि युद्ध कला, गुरिल्ला युद्ध कला या छापामार युद्ध कला को अपनाकर इन्होंने मुगल साम्राज्य को विनाश किया था काफ़ी हद तक। और वहाँ समय आते आते जब मराठा राज्य अपने चरम सीमा पर पहुँच गया था, तो लगभग मुगल साम्राज्य काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उस समय मराठा ही हिंदुस्तान में मराठा शक्ति सर्वोच्च थी। ठीक, सबसे बड़ी शक्ति थी मराठा शक्ति। और मराठों के देखा जाए तो मुगल एक समझौते के तहत, मुगल मराठा एक समझौते के तहत, इस समझौते में क्या हुआ था कि मुगलों की सुरक्षा का दायित्व मराठा पेशवा की हो गई थी। ठीक, अहमद शाह अब्दाली को मात देने के लिए बालाजी जो कि उस समय पेशवा थे ने सदाशिवराव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को रवाना कर दिया और इस सेना का प्रधान सेनापति बनाया था विश्वास राव को, जो कि पेशवा बालाजी का पुत्र था। अर्थात इस सेना का नेतृत्व स्वयं पेशवा आकर नहीं किए, इन्होंने अपने पुत्र को इस सेना का नेतृत्व करके सेनापति के रूप में सदाशिवराव भाऊ को बनाया, जो कि प्रधान सेनापति सम्राट होता ही था। तो उस समय मराठा पेशवा यही थे, वो पेशवा बालाजी थे। इन्होंने अपनी ताकत जो है अपने पुत्र को देकर इन्होंने भेजा था। ठीक, प्रधान सेनापति विश्वास राव को बनाया गया, जो पेशवा का पुत्र था। मराठों का शिविर पानीपत के मैदान में अक्टूबर 1760 में ही लग गया। मराठे अपने आप को चारों तरफ से खाइयों एवं अवरोध से सुरक्षित करके अब्दाली के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, यहाँ पर गलती हम लोग कर देते हैं, जो आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगते हैं, क्योंकि युद्ध में समय का विशेष महत्व होता है। ठीक, क्योंकि युद्ध में अगर स्थिति अपनी मजबूत अगर बना लिए, तब तो फिर जो है अगर अपने आप को सुरक्षित रख लिए तो ये सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप सुरक्षात्मक आक्रमण करेंगे और युद्ध में शीघ्र विजय के लिए आक्रामक आक्रमण होना चाहिए, यानी सीधे जो है आक्रामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर वो प्रतीक्षा करने लगे। नवंबर 1760 में अब्दाली भी पानीपत के मैदान में लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अपना शिविर लगाकर उसे सुरक्षित भी कर लिया। यानी जहां पानीपत का मैदान में, जो कि पानीपत का जिला है, पानीपत के मैदान में जहां मराठे अपना शिविर और अपने आप को सुरक्षा व्यवस्था से लैस करके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी से 8 किलोमीटर दूर पर अब्दाली ने भी पानीपत के ही मैदान में अपना शिविर लगाकर अपने को चारों तरफ से वो भी सुरक्षित कर लिया। अब देखिए तुलनात्मक सैन्य शक्ति उनकी क्या थी, आप देख सकते हैं। मराठा सेना हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मराठा की जो सेना थी 55,000 घुड़सवार थे, 15,000 पैदल सैनिक थे, जिसमें 9,000 बंदूकधारी सैनिक भी थे, 15,000 पिंडारी लुटेरे, 200 हल्की एवं भारी तोपें, कुल मिलाकर इतनी थी मराठा सेना। अफगान घुड़सवार कितने थे आप देख सकते हैं। अफगान घुड़सवार जो थे वो थे 41,000, यानी अफगान शक्ति जो थी 41,000 घुड़सवार सैनिक थे, 38,000 पैदल एवं बंदूकधारी सैनिक थे, 70 से 80 तोपें एवं भारी संख्या में इनके पास रॉकेट भी मौजूद था। इस सेना में मराठों के शत्रु मुस्लिम सामंतों की भी सेना सम्मिलित थी, अर्थात भारत की वो सेनाएं थी जो मराठों के अधीन मुस्लिम राज्य थे, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने, देखा जाए तो अपने धर्म से प्रभावित हुए थे, इसलिए इन्होंने अपने मुस्लिम जाति बिरादरी का ही ध्यान दिया था। इसके अतिरिक्त जो है ऊँट तोप खाना भी था अफगान सेना में, काबुली पैदल सैनिक थे एवं अन्य बंदूकधारी सैनिक भी थे। ठीक है, युद्ध पूर्व की घटनाएं मित्र यहाँ पर देखेंगे कि युद्ध पूर्व की घटनाएं क्या किस प्रकार हैं। देखा जाए तो चूँकि पहले से अगर अपने आप को सुरक्षित रख लिए हैं और सुरक्षा घेरा से अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो वो तो यही प्रयास करेंगे कि हमको पहले आक्रमण ना करना पड़े, पहले जो है हमारा शत्रु आक्रमण करें। ठीक है, चलिए युद्ध पूर्व की कुछ घटनाएं हुई थी जिसको हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये उकसावे की घटनाएं होती हैं। ठीक, उकसावे पूर्ण घटनाएं होती हैं।
दोनों ही युद्ध से लगभग 3 माह पूर्व सैन्य शिविर का निर्माण कर लिए, एक दूसरे की निगरानी करना प्रारंभ किए और एक दूसरे पर छिट-पुट अर्थात छोटे छोटे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। अब्दाली द्वारा मराठों को परेशान करने के लिए 5000 सैनिकों के एक दल की नियुक्ति की गई थी कि आप जाइएगा, मराठों पर आक्रमण करके वापस आइएगा। यानी छिट-पुट उकसाने वाली कार्रवाई इन्होंने कराना प्रारंभ कर दिया था। मराठों द्वारा भी अब्दाली के संचार मार्गों पर आक्रमण हेतु गोविंद राव के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी को लगाया था। यानी वही कार्य मराठों ने भी किया था। मराठों के बड़े रसद भंडार कुंजपुर पर जब एक बड़े रसद भंडार जिसका केंद्र कुंजपुर था, जब अब्दाली ने अधिकार कर लिया तो यहीं से मराठे जो है आक्रमण हेतु आगे बढ़े। ठीक है मित्रों, यानी मराठे जो है तोपखाने से फायर करना शुरू कर दे। यानी आक्रमण का प्रारंभ यहीं से हुआ जब अब्दाली ने मराठों के बड़े रसद भंडार कुंजपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मित्रों यह चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद हम लोग युद्ध का घटना एवं प्रारंभ एवं घटनाक्रम हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है मित्रों, आप निसंकोच होकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम हर मैसेज का जवाब देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, दे भी देते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग, हमें लगता है आप लोग दोबारा मैसेज देखते नहीं हो। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बस वही एक बात कहना था मित्रों जो आज तक हम आपसे कभी नहीं कह पाए। समझ गए होंगे, फिलहाल अब कहेंगे भी नहीं। चलो मस्त रहिए।